ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जब मैं बात करती हूँ, अगर हुँ। किसी के घर में कोई बेबी ऐसा पैदा होता है, जो कि मेल या फीमेल नहीं है, तो उस वक़्त किस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सुना है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो गुरुज़ होते हैं, वो ले जाते होते हैं, जो उनके जेंडर से ताल्लुक़ रखता है, जो भी कोई बेबी हो या हुँ, बच्चा हो या कोई ग्रोइंग स्टेज पे मेल ट्रांसजेंडर या फीमेल हुँ। ट्रांसजेंडर हो। आप मुझे बताइए कि आखिर ये क्या प्रोसीजर है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इटसेल्फ वहाँ के गुरु जो होते हैं, हुँ। क्या ये सच है कि वो बच्चा ले जाते हैं, खींच भी लेते हैं, छीन भी लेते हैं? और कौन सी ऐसी सर्टेन फैमिलीज़ हैं जो रखना भी पसंद करती हैं? और ये प्लीज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ज़रा क्राइटेरिया तो बताइए, क्या प्रोसेस है इनका? नहीं ऐसा इस तरह से तो नहीं होता। मैंने भी कि मतलब वो काफ़ी ज़बरदस्ती अपना ले बड़े जाते हैं? हाँ, बड़े मैंने जो गुरु वगैरह थे मैंने उनसे भी मैंने पूछा इस बारे में कि कभी इस तरह से वो कहते हैं हमें तो ऐसा खुद भी याद नहीं पड़ता। बहुत टाइम पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक होता है और ख़ास तौर पे जब ये एक बहुत आपने वो एक बड़ी अच्छी मतलब आपने वो खुद ले कहा जाते हैं किसी कि के घर से जब इनको नहीं, पता नहीं, चलता है कोई कि भी नहीं बच्चा लेके पैदा जाता हुआ है क्योंकि ऐसा? देखिए जो कम्युनिटी है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है ना, उनको तो खुद की समझ नहीं आती कि उनको अगर आगे उसको खाना कैसे है, उनको रहना कैसे है तो फिर ये जो और वो जब कम्युनिटी एक है और इस तरह बच्चे को से लेकर आएँगे तो वो तो उसके लिए एक और वज़न वाली बात होगी ना, एक मुश्किल हो तो फिर जाती है। कैसे ये जो कम्युनिटी इतनी ग्रो कर रही है, इकट्ठे जो ये लोग हुँ, एज़ अ ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप है ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ का, इनके गुरु हैं, कहा जाता है कि इनके इतने गुरु हैं या चेले हैं, हुँ। ये सारा इनका एक प्रोसीजर है। तो कैसे मुमकिन है कि फिर वो सारे आपस में कैसे जुड़ते जाते हैं ग्रेजुअली? एक्चुअली जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जब बच्चे जब होते हैं तो उस टाइम पे तो जो गुरु होते हैं वो भी नहीं जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस या फिर और कुछ उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, वो डिफरेंट उनके फेजेस होते हैं, उसको देखते हुए उसके बाद बच्चे जो उनसे चूँकि वही जो मैंने बात की एक्सेप्टेंस वाइज़ जो आपकी नहीं होती है या फिर जिस तरह से मैंने पहले बात की थी कि सुनने वाला कोई नहीं होता, समझने वाला कोई नहीं होता। तो उस जो एक प्रेशर उस टाइम पे बच्चे के ऊपर आ रहा होता है, तो वो यही होता है कि ये तो माज़रत के साथ एक डेरोगेटरी जिस तरह से वर्ड है, खुसरा है, ज़नाना है, ज़नख़ा है और मुख़्तलिफ़ इस तरह के कितने नामों से उनको जब पुकारा जा रहा होता है, तो उस टाइम पे फ़ैमिली के लिए वो एक बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ देह वाली चीज़ होती है और वो कह रहे होते हैं कि भई ये जिस तरह से है, ये उन्हीं लोगों के अंदर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और फ़ैमिली ही जौन-सी है वो ज़्यादातर बहुत केसेज़ के अंदर फ़ैमिली ही उन लोगों को निकाल देती है और वो लोग फिर जो बच्चों के पास एज़ सच उनकी कोई एक जगह ही नहीं होती तो रहने फिर के वो लिए। इनके ना साथ रिलेटिव चले जाते एक्सेप्ट हैं। करते हैं, ना सोसाइटी होती है, ना कोई और चीज़ें। ये तो अब हम लोग और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जा रहे अब हैं। चीज़ें एडवांस और शेल्टर डेवलप हुई हैं। ले रहे उनके बिल्कुल। बनाए हैं, उनको हम शेल्टर्स दे रहे हैं। इसके साथ-साथ जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से एक राइट, फॉर पुलिस का ट्रांसजेंडर्स इनिशिएटिव का बिल्कुल, वो उधर एजुकेशन उनको बोर्डिंग स्कूल है वो, वहाँ पे उनको एजुकेशन दी जा रही होती है। मतलब ये वाली चीज़ें तो अब जाके आई हैं, लेकिन पहले जो-सी इस तरह से चीज़ें होती थी, वो बहुत मुश्किल होती थी। और ठीक। उस टाइम पे देखें एक बच्चा है अगर जब उसको कोई वो फिर जब बाहर निकल रहा है ना रोड पे, तो वो सेक्सुअली अब्यूज़ होगा। हमारा जो एक मुआशरा है वो अ, मदद करने वाली चीज़ में तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा जौन-सा जो अ, अभी तक हम लोग केसेज़ जो जब मैं आपने अब्यूज़ देखती की हूँ तो बात वो की, चीज़ वो क्यों? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इटसेल्फ के अंदर से ही कोई ऐसा होता है जो अब्यूज़ करता है अपने ही सेम जेंडर को, या कोई आप कहना चाहेंगे कि मेल्स या फीमेल्स में से जो है बाहर के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है? कम्युनिटी जो-सी है वो फिर समझ लेती है, वो चीज़ों को देखती होती है, उसको पता होता है कि इस तरह से है। लेकिन हमारे पास एक और केस अभी आया था ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स अगो और उसमें भी एक ट्रांसजेंडर एक इंटरसेक्स बच्चा था और उस टाइम पे उसकी तकरीबन 3 घंटे की पैदाइश थी जिसमें उसके जो फादर थे, वो ट्रांसजेंडर लोग हैं, जो ख्वाजा सरा अफ़राद थे, उनके पास उस बच्चे को दे के चले गए थे। 3 घंटे की पैदाइश 3 थी। घंटे की बच्चे की पैदाइश पे और उस टाइम पे फिर जब वो पैदाइश पे उधर उनको छोड़कर चले गए, उसको देखा गया, उधर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से जब वो चीज़ पता चली, उन लोगों को इस पे देखा, उनकी काउंसलिंग की, फैमिली की काउंसलिंग की और अब बच्चे को वापस उनकी फैमिली के ही हैंडओवर किया क्योंकि सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग वो यही है कि आप बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ ही और रहे। उसका फ्यूचर है, वो बिल्कुल, इंसान है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम लोग यही चीज़ में अगर जो फैमिली बिल्कुल फिर भी कहती है नहीं हमें रखना ही नहीं है, तो वो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा जो अफ़राद हैं उनके पास वो नहीं रहेगा। जो हमारे शेल्टर्स होम हैं, जो प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे छोटे बच्चों की भी तरबियत और उनकी परवरिश की जा रही होती है और वहाँ पे उन लोगों को ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक हो गया। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसजेंडर जो है अगर तो कोई जेन्युइन है, हुँ, अक्सर आप देखती हैं कि कुछ खुद से भी बनकर हुँ, फेक अब मार्केट्स में फिर रहे होते हैं या हुँ, ट्रैफिक सिग्नल्स पर आप देखते हैं। जेन्युइन ट्रांसजेंडर की पहचान क्या है? अगर आपने अपीयरेंस से उसको आइडेंटिफ़ाई करना हो,
और ये बताइए कि क्या ये सच है कि हर एक जो ट्रांसजेंडर है, हुँ, उसका किसी न किसी गुरु से कनेक्शन होता है, वो उसका चेला होता है, हुँ। ऐसा कुछ है? ज़रा प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, मैं आपके दूसरे सवाल को पहले मैं एड्रेस करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसका गुरु होगा। ठीक है। पहले-पहले ये चीज़ें ज़रूर होती थी क्योंकि पहले हमारे पास लॉज़ नहीं थे, पहले और चीज़ें नहीं थी 2018 के बाद से और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुरु-चेला सिस्टम के अंदर नहीं जाते थे। खिजड़ा, ख्वाजा सारा कल्चरल वाइज़ जो चीज़ें होती हैं उसमें वो नहीं जा रहे होते थे। लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है लेकिन बहुत टाइम पे बहुत दफ़ा ऐसे होता है क्योंकि जब आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, शेल्टर नहीं मिल रहा, आपको कपड़ा, खाना-पीना और वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो फिर आप गुरु-चेला सिस्टम में आप चले जाते हैं और उसके में जो गुरु होता है वो आपका एज़ अ गार्डियन आपको उसमें हर चीज़ में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। ये बताइए, अगर ट्रांसजेंडर को हमने जानना हो या हुँ। पहचानना हो कि वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, कोई फेक तो नहीं है, तो कैसे पता चलता है अपीयरेंस से? अगर सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे हैव अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड। ओह नाइस। सबसे इम्पोर्टेंट जो-सी चीज़ है। लेकिन बहुत टाइम पे बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सारा ट्रांसजेंडर पर्सन्स लोग हैं, जिन लोगों को काफ़ी दफ़ा बहुत सारी चीज़ों को अभी भी इश्यूज़ उनके फेस करने को हैं, जिस तरह से फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है और उसके बाद फिर उन लोगों की जायदाद और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर वो लोग रहते हैं। तो आपको उनके बोलने से, उनके रहने से आपको पता चल जाता है। बहुत टाइम पे बहुत कुछ ऐसे अफ़राद भी हैं जो कि क्रॉस ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी अगर हम लोग बाय लॉ अगर हम बात करते हैं कोई भी फ़र्द अगर अपने आप को एज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन आइडेंटिफ़ाई करता है, बेशक इसके पास मेल आइडेंटिटी कार्ड है या फीमेल आइडेंटिटी कार्ड है, वो एड्रेस कर सकता है। और उसके ऊपर कोई ये लागू नहीं है कि आपने उसको उसकी बॉडी सर्च करनी है, उसके कपड़े उतारने हैं, उसको आपने एक बिल्कुल अलग से आपने उसको चेक करना है, इस तरह से नहीं है। आपने उसकी जो इस तरह से वो कह रहा होगा, आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और आपने उसको उस टाइम पे उसी तरह से ही एड्रेस करना है जैसे कि वो अपने आप को कह रहे होते हैं। मतलब कि आप ये कह रही हैं कि अगर कोई ये अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से भी अगर एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेल है या फीमेल है हुँ, और वो अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करवाती भी हैं, हुँ, और आपको नहीं लगता कि वो फॉर्मेशन से बिल्कुल ठीक भी अगर है, लेकिन अगर वो खुद से चूज भी करती है जेंडर आइडेंटिटी, हुँ। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड वी या शुड रिस्पेक्ट दैट। यस। ये हमारे यहाँ हुकूमत में आ चुके हैं। जी, ये है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि आपका जौन-सा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड ये जौन-सा है वो हमारे यहाँ होना इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए कानून, मतलब वी जी, ये कैन हमारा एक्सेप्ट दैट। कानून है 2018 के बाद से नहीं नहीं, उसमें कि अगर कोई मेल और कोई हुँ। फीमेल नॉर्मल है देखिए मेल और वो अपने फीमेल आप को हुँ। थर्ड जेंडर सिलेक्शन में डेलिबरेटली देखिए नहीं, डालते हैं, मेल ये फीमेल मैं जो पूछना उनसे हैं चाह रही वो हूँ। तो कभी भी नहीं कहते ना, ये कोई भी नहीं लेकिन कहते। आपने कहा, इसलिए मैं लेकिन आपसे नहीं, पूछ रही वो हूँ। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सोसाइटी वाइज़ जो उनसे लोगों का एक इम्पैक्ट होता है कि भई अच्छा ये मेल है या फीमेल है, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि राइट। वो किस तरह से हम उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, राइट। ठीक है? अगर आप उसको और वो खुद अगर वो कहता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन जा रहे हैं और वो उसके बाल छोटे हैं, उसने कपड़े लड़कों वाले पहने हुए हैं, ठीक है? और वो अपने और आप उसको अगर पूछते हैं रोक के कि भई आप क्या हो? हम आपको किस तरह से मतलब उसको आइडेंटिफ़ाई अगर करते हैं और उसके पास अगर उस टाइम पे मेल आइडेंटिटी कार्ड है या कोई फीमेल आइडेंटिटी कार्ड है और वो कहते हैं कि हम लोग ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, ड्यू टू मैनी रीज़न्स हम लोगों ने अपनी आइडेंटिफ़िकेशन चेंज नहीं की ठीक है, हुई, सो दैट्स तो फाइन, दैट्स फाइन। या दैट ये इज़ टोटली ठीक है, फाइन। दैट्स एक्सेप्टेबल। ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू।